सुप्रभात साथियों। जैसा कि सहायक अध्यापक भर्ती सीधी भर्ती में वेटेज का जो मामला है वो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। साथियों, 6 तारीख की डेट थी। हम सब अभ्यर्थियों ने देहरादून में एक रैली का आयोजन भी किया था और उसके बाद हमको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि सरकार बैकफुट पे है और वो ज़रूर मजबूत रूप से हमारा पक्ष माननीय उच्च न्यायालय में लगेगा रखेगी। लेकिन कल का दिन जो जिस तरह से हास्यात्मक रहा वो हमें सबको आश्चर्यचकित करने वाला है। साथियों, में देहरादून से नैनीताल पहुंचा ही था। जिस पर मैं उच्च न्यायालय की गेट पर पहुंचता हूं, तभी ग्रुप में मैसेज आता है कि भाई डेट जो है वो 12 को चली गई है। साथियों, होता क्या है कि हमारे जो वकील होते हैं भगोना जी, उन्होंने सुबह केस लिस्टेड तो पहले ही हो गया था, लेकिन सुबह उन्होंने क्या किया कि उसको मेंशन कर दिया था। लेकिन कल जो है जो भी रहा होगा मामला, लेकिन मामला ये रहा कि न्यायालय में अधिक केस होने के कारण जो है कि हमारा केस जो है वो 12 तारीख को डेट पीछे चलेगी। उसके माननीय न्यायाधीश महोदय ने हमारे केस की डेट पीछे डाल दी। यहाँ तक तो सही है, हम मानते हैं, ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें टाइम लगता है, इस चीज़ को हम अच्छी तरह समझते हैं। अब होता क्या है, इस केस पर जब 12 तारीख को डेट दी जाती है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, सरकार के जो वकील हैं वो कहते हैं, वो समय मांगते हैं और कहते हैं कि इस केस पर हमें जो डेट है वो आगे डेट चाहिए, हमें समय चाहिए। अब आप देखिएगा, आप स्पष्ट देख सकते हैं दोस्तों, आप खुद इस बात पर सोच सकते हैं कि सरकार का सहायक अध्यापक भर्ती परिणाम निकालने में क्या भूमिका है या क्या मंशा उनकी है, क्या जो उनके आला अधिकारी कहें हम उन्हें, उनका मकसद क्या है। अभी तक ये बात हमें स्पष्ट रूप से हमें पता नहीं चल पाई है कि उनका आखिरी मकसद क्या है। लेकिन दोस्तों, 2-3 चीज़ें मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूँ। अगर सरकार को सहायक अध्यापक भर्ती में जो भर्ती में जो अभ्यर्थी सम्मिलित हुए, अगर उनको रोजगार नहीं देना था तो पहला भर्ती क्यों कराई। बच्चों का साथ इतना बड़ा जो आप कर रहे हैं वो सरासर अन्याय है। एक तो आपने बच्चों की परीक्षा कराई, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं कि जो है कि परीक्षा परिणाम घोषित नहीं करते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि जिस तरह से आप न्यायालय में अपने अपने बिल्कुल ऐसे तथ्यों को सामने रखते हैं कि जिन तथ्यों का कोई सिर न जड़ न कुछ। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं कि जो कार्रवाई चल भी रही है, बच्चों ने पैसा जमा कर कर अपने वकीलों को रखा है, उन वकीलों के द्वारा जो डेट वहाँ पे मुकम्मल की जाती है और उस डेट को भी आप पीछे खिसकाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि स्पष्ट रूप से सरकार की बिल्कुल भी मंशा नहीं है सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम घोषित करने की। ये तो तय है। ये जब कल उन्होंने डेट पीछे की डेट मांगी, या आप 16 तारीख को वो क्या ऐसा करने वाला है कि जिस तारीख को 16 तारीख चाहिए थी कि वो 12 तारीख को वो चीज़ नहीं कर सकते। ये बड़ा सोचनीय विषय है। और दोस्तों, ये आप मान लो कि न्यायिक जो प्रक्रिया होती है उसमें समय लगता है। कल मैं न्यायालय में रहा और इस चीज़ को मैंने महसूस भी किया। जैसा हमें बाहर से दिखता है वैसा होता नहीं है। न्यायालय में बहुत सारे मामले चलते हैं, जो अधीनस्थ चयन आयोग, सरकार पे नौकरियों से संबंधित, कल हम देख रहे थे कि बहुत सारे मामलों पर सुनवाई हो रही थी, कई सारे लंबित मामले थे। लेकिन मैं एक इस बात को भी स्पष्ट कह दूं कि साथियों, इस मामले को अगर कोई सुलझा सकता है तो वो केवल और केवल सरकार सुलझा सकती है। सरकार जो है वो यहाँ पर न्यायालय में मजबूत तरीके से पैरवी कर सकती है
लेकिन इसके लिए अब साथियों देखो, एक बात स्पष्ट है, ये कोई मेरी या 15-20 लड़कों की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये हम बात पहले भी कह चुके हैं। ये अब देखो, कोई हमें अगर परीक्षा परिणाम आता है और हम लोग सफल होते हैं, कोई 1400 लोग, 1400 जिन लोगों 1444 जितने पद हैं, उनमें कोई ऐसा नहीं कि जिसने आंदोलन किया उसको 4800 ग्रेड पे देंगे। इसलिए दोस्तों, इस बात हाथ पे हाथ धरे मत बैठिएगा। एक बात मैंने स्पष्ट कह दी। देखो, हम भी व्यक्तिगत रूप से मैं देहरादून की रैली में शामिल हुआ, व्यक्तिगत रूप से मैं नैनीताल आया, अभी मैं 7-4 बजे फिर निकल चुका हूँ। तो दोस्तों, ये जो लड़ाई है, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये सार्वजनिक लड़ाई है। तो इसलिए अब जो है, आप सब लोगों को आगे आना चाहिए इस विषय पर, और तभी जाकर इस पर कुछ स्पष्ट जो निकलेगा वो तभी जाकर निकलेगा। बाकी मुझे नहीं लगता है कि इस पर कोई ठोस कार्रवाई हो सकती है। और जो है, अभी मैं नैनीताल से निकल चुका हूँ, अभी 4 बजे का देख सकते हैं आप, 4 बजे। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कह दूँ कि अब आप लोगों को हाथ पे हाथ धरे नहीं रहना है। हाथ पे हाथ धरे रहोगे तो जो हमारे हाथ में है वो भी चूक जाएगा। जो साथी देहरादून में हैं, देहरादून के जो हमारे इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उन सब साथियों के साथ जुड़िएगा, कमरों से बाहर आएगा। आपको प्रत्येक अभ्यर्थी को अब नेतृत्व की भूमिका में रहना पड़ेगा, तभी जाकर इस विषय पर कुछ ठोस जो है परिणाम निकलेगा। अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि आपने 1000-2000 रुपये दिए हैं और आपकी लड़ाई 15-20 लड़के या 4-5 लड़के ही लड़े। आपको व्यक्तिगत रूप से मैदान में आना पड़ेगा। देहरादून में आपको इस लड़ाई मुहिम में जुड़ना पड़ेगा। आपको जहाँ धरना देना है वहाँ धरना देने की अगर आवश्यकता है तो वहाँ धरने में शामिल होना पड़ेगा। खुद इस आंदोलन को आपको अब निर्णायक भूमिका में ले जाना है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, जो कह रहे हैं कि भर्ती कैंसिल होगी, इस प्रकार के जो डरा रहे हैं अभ्यर्थियों को, उनको मैं गारंटी देता हूं भर्ती किसी भी हाल में कैंसिल नहीं होगी। और एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि आयोग ने यहाँ पर स्पेशल अपील की थी डबल ब्रांच के लिए, लेकिन उसमें कुछ डॉक्यूमेंट नहीं थे। अगर आयोग 1-2 दिन में वो डॉक्यूमेंट जमा कर ले तो भर्ती से स्टे हटाने के लिए और परिणाम घोषित करने के लिए जो अधीनस्थ चयन आयोग ने जो स्पेशल अपील डाली है, अगर उस पर कार्रवाई होती है तो हमारे निर्णय वो हमारे पक्ष में सकारात्मक हो। लेकिन इसके अलावा भी आप सब लोगों को देहरादून में जगदीश भाई इन सब के नेतृत्व में निदेशालय, सचिवालय और आयोग जहाँ जाना पड़े, आप सब लोग तैयार रहें। अब समय आ गया दोस्तों, हमें हाथ पे हाथ धरे नहीं रहना है। मैं आपसे स्पष्ट कह चुका हूँ, ये लड़ाई अब आपकी हो चुकी है। आपको खुद नेतृत्व करना है, खुद की लड़ाई है। अब आप 5-6 लड़कों हमारे भरोसे नहीं कर सकते। तो देखिएगा, आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और ये भी ज़रूर है कि दोस्तों, हमारा परिणाम, इतना मुझे विश्वास है, हम लोग सफल होंगे इस मुहिम में, और जो हमारी एकता है वो आगे भी बनी रहेगी। और ये निश्चित है कि हम लोग विजय होंगे, हमारा परिणाम घोषित होगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैंने अपनी बात, कल की जो न्यायिक प्रक्रिया रही उससे मैं बहुत ज़्यादा निराशा हूँ। इतनी दूर से आया था मैं, और अभी भी देखिएगा 4 बजे मैं सफ़र कर रहा हूँ इस कड़ाकी ठंड में। पीछे नैनीताल का विहंगम दृश्य देख सकते हैं। नैनीताल अपने आप में बहुत खूबसूरत है, और जिसकी नैनीताल की झील की जो खोज पी बैरन द्वारा 1841 में की जाती है, स्कंद पुराण में से त्रिऋषि सरोवर कहा जाता है। यहाँ पर उत्तराखंड का उच्चतम न्यायालय है, जिसकी स्थापना सन 2001 में होती है। और इस तरह से नैनीताल का थोड़ा बहुत इतिहास भी मैंने आप सबके सामने साझा किया।
दोस्तों नमस्कार, क्रांतिकारी इस्तकबाल।